हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, सीटेट से संबंधित लगातार कक्षाएं आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसी के संदर्भ में आज हम हिंदी पेडागॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जहां से सीटेट में हर बार प्रश्न बना है। भाषाई शिक्षा बात करें, चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है मित्रों, कि पूछा जाता है यहाँ से कि भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। चैप्टर है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर बार 11 से लेकर अब तक के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए उन्हीं पर हम आज चर्चाएं कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन बने हैं और उससे संबंधित आगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है बहुभाषिकता। आइए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। फिर कह रहा है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। फिर कह रहा है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। फिर कह रहा है कि एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। देख रहे हैं आप, केवल क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए, नेगेटिव स्टेटमेंट जो हैं उन्हें छांट दीजिए। अभी देखिए आप क्वेश्चन के पास पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बाधा है मित्रों, बहुभाषिकता जो है, या कह सकते हैं बहुभाषिकता जो है वो आपकी कक्षा का एक क्या नाम है, अच्छा माहौल है। अगर आप बच्चे के मूल भाषा को आधार नहीं बनाएंगे तो बच्चे चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। आप इसे बाधा के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि आप इसे संसाधन के रूप में देख सकते हैं। बहुभाषा जो है वो आपकी कक्षा कक्ष का के एक संसाधन के रूप में है, ना कि बाधा के रूप में। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। अस्मिता का निर्माण करती है, मतलब संसाधन का निर्माण करती है। अनेक प्रकार की आपको स्थिति कह सकते हैं हम, अनेक प्रकार की आपको बालकों की विभिन्न प्रकार की क्षमताएं नज़र आती हैं, आपको क्षमताएं मिलती हैं आपको। उसके बाद यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। नेक्स्ट है कि भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। समस्याएं नहीं मित्रों, अवसर उत्पन्न करती हैं। फिर है अत्यंत जटिल चुनौती होती है। जटिल चुनौती नहीं मित्रों, यह एक अवसर है जो कि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार से, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए बालकों के लिए विभिन्न भाषाओं को सीखने में मदद करती हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो कह रहा है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। ध्यान दीजिएगा, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। आइए देखते हैं। कह रहा है बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है और यही आपके प्रश्न ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर कह रहा है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। मित्रों, कक्षा जो है वो हमेशा बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण जो है वो हमेशा बाल केंद्रित होता है। वहाँ शिक्षक के लिए जटिल, कठिन जैसे शब्द जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, गलत बात। फिर कह रहा है भाषा शिक्षण में बाधक है। मित्रों, बहुभाषिकता जो है वो भाषा शिक्षण में बाधक नहीं होती, बल्कि एक संसाधन के रूप में ली जाती है। भाषा शिक्षण एक संसाधन के रूप में है, प्रयुक्त हो सकती है। यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों, आप देख, ये प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में बहुत मददगार साबित होंगे। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए छोटा कर ले रहा हूँ मित्रों। ये हाँ, एक मिनट। ये प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण स्कूल शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। मित्रों, जब आप कक्षा में द्विभाषिकता का प्रयोग करेंगे या बहुभाषिकता का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है
कि अध्यापक जो है वो जिस भाषा में अपना शिक्षण कार्य कर रहा है उस भाषा को बालक जो है वो ना समझ पा रहा हो। सपोज कीजिए कि अब अभी आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और आपको टीचिंग के लिए साउथ इंडियन क्षेत्र में भेज दिया जाए, तो वहाँ आपको अगर हिंदी आप प्रयोग करेंगे तो बच्चा जो है उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो या फिर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो, तो इसलिए दो भाषिकता का होना जो है वो कक्षा कक्ष में ज़रूरी है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्त के बिना गणित, समाज विज्ञान, विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। सही है मित्रों, आपको भाषा में अच्छी पकड़ रखनी होगी, तभी आप गणित की बात करें, समाज विज्ञान या अन्य विषयों के अध्ययन की बात करें, तभी वो संभव हो पाएगा। तो ये भी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। बिल्कुल सही है मित्रों। जैसे मान लीजिए बच्चे के पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं कक्षा के अनुसार, वो तो वो पढ़ ही लिख रहा है, अध्यापक उसे पढ़ा ही रहा है, लेकिन उससे संबंधित जैसे मान लीजिए कि कुछ महान पुरुषों से संबंधित कहानियाँ हों, उनकी जीवनी हो, जो कि जिसमें बच्चे की रुचि बढ़े, इससे वो पढ़ेगा और उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए उसे लिख भी सकता है। तो यह जो है वो आपके बच्चे के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। इससे बच्चे की शिक्षण व्यवस्था में या विद्यालय में के प्रति रुचि बढ़ेगी, जो कि उसके अध्ययन कार्य में सहायक सिद्ध होगी। तो ये भी सही है मित्रों। अगर उसके बाद कह रहा कौन सा सत्य है, तो मित्रों ऊपर दी गई जो तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी जो हैं इस प्रश्न का आंसर बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए आइए ऑप्शन को देखते हैं। लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। आइए धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, बिल्कुल उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, फिर व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। मित्रों प्राथमिक कक्षा का बालक जो है जब वो विद्यालय में जाता है तो उसके पास अपने परिवार और अपने पास पड़ोस की ही भाषा होती है। अब वो उसी के ही माध्यम से धीरे धीरे आप जब पढ़ाएं या शिक्षक जब अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो आप देखते हैं कि वो बच्चे के परिवेश या पास पड़ोस में जो भाषा बोली जा रही है उसको इंटरकनेक्ट करके शिक्षण कार्य करता है। और जब शिक्षण कार्य करता है तो वह बालक अपनी भाषा से धीरे धीरे उस लक्ष्य भाषा में अपने आप को ढाल लेता है, उस लक्ष्य भाषा को सीख जाता है। तो ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यही कह रहा है कि धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग को अभ्यास करने लगता है। यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस में किए रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये एग्ज़ाम में जो आया हुआ प्रश्न है ये बड़ा नहीं बल्कि ऐसे प्रश्न तो हमने पहले ही कर रखे हैं। यानी आप ऐसे प्रश्न अगर आप किए हैं तो परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो बड़े प्रश्नों से आपको घबराहट नहीं होगी। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रखना चाहिए, क्योंकि आइए देखते हैं कि इनके प्रश्न का मतलब है कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उच्च स्तर तक जारी रखना चाहिए, इसका क्या कारण है। आइए कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन, मातृभाषा या आसपास की भाषा में
उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व संवैधानिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही है मित्रों, आप जानते हैं कि आप उस भाषा को ज़्यादा समझ पाते हैं जो कि आपकी बोलचाल की भाषा है की अपेक्षा जो कि आपने सीखा है। इसलिए अगर ये चीज़ें आपकी उच्च स्तर तक बनी रहती हैं तो आप किसी बात को समझने, किसी बात को पूछने, सीखने या अंतर संबंध करने में आपको सहजता महसूस होगी। तो ये तो बात सही कही गई है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। सर्वाधिक आवश्यक की बात करें तो नहीं मित्रों, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आप भाषाई अपनी पारिवारिक या अपने पास पड़ोस की भाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा को शामिल करें तो बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण से इसका संबंध नहीं होता। आइए नेक्स्ट की देखते हैं। मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ बात बच्चों से नहीं उच्च शिक्षा पर ले जा रहा है। फिर कह रहा है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। नहीं मित्रों, केवल मातृभाषा के ही जरिए नहीं बल्कि और भी माध्यम होते हैं। आप जो आपकी लक्ष्य भाषा होती है उसके माध्यम से भी आप, अगर वहाँ आपकी अच्छी पकड़ है तो आप वहाँ पर भी आपका संज्ञानात्मक विकास और संवाद कुशलता जो है वो अच्छी हो जाती है। तो नीचे दिए गए जो तीनों ऑप्शन हैं मित्रों वे सही नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 5वें का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न पूछा है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। चारों के चारों उद्देश्य हो सकता है दिए गए हों पाठ्यपुस्तकों में लोकगीतों को शामिल करने का, लेकिन सबसे कम जो है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। आइए देख लेते हैं। लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी लेना है। फिर कह रहा है लोकगीतों की रसानुभूति। फिर कह रहा है कि लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। फिर कह रहा है कि लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। आप जानते हैं कि लोकगीत जो हैं वो आपकी क्षेत्रीय जो गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित होती है, उनकी विशेषताओं को व्यक्त करती है, उस समाज से जो बहुप्रशिक्षित प्रथाएं हैं, उस समाज से जो बहुप्रशिक्षित व्यक्ति है उनका वो मतलब उनसे संबंधित चीज़ों को लिखती है और वो अपने भाषा में लिखती है, क्षेत्रीय भाषा में लिखती है। ठीक है ना। तो वो जो चीज़ें हैं वो उस राज्य से उसका संबंध, जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिए है लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना है, बिल्कुल सही है। ये क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर होती है। फिर लोकगीतों की रसानुभूति, बिल्कुल रसानुभूति भी होती है, लेकिन सबसे कम इम्पोर्टेंस है। और अगर देखा जाए तो इन चारों में सबसे कम इम्पोर्टेंस जो लोकगीतों के संदर्भ में होगी वो ऑप्शन नंबर 2 है मित्रों, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न बना है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है। भाषा सीखने से संबंधित उचित विचार को पूछा गया है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में। आइए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है मित्रों, पूछा है कह रहा है कि व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, अगर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि की करें तो भाषा सीखने में आप व्याकरण के नियमों का बहुत ज़्यादा पालन करें। ये बहुत अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं, बहुत उचित चीज़ नहीं, बल्कि आगे देखिए और क्या, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन जो है भाषिक परिवेश का निर्माण, क्योंकि अगर आपको भाषा सीखनी है, वो कोई भी भाषा हो,
तो जब उस भाषाई परिवेश में आप रहेंगे तो उस भाषा को सीखने में सबसे ज़्यादा सहजता आपको तभी महसूस होगी, ना कि व्याकरणिक नियमों से, ना कि उसके साहित्यों से, ना कि उससे संबंधित कक्ष से। नहीं मित्रों, सबसे ज़्यादा किसी भाषा को सीखने में मदद मिलती है तो वह उस भाषा का भाषाई परिवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, नीचे आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मित्रों, 8 की बात करें तो 8 जो है वो प्रश्न पूछा है आपसे कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग यानी बहुभाषिकता। आइए ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। नेक्स्ट की बात करते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। आगे देखिए, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत देती है। भाषा सीखने में बाधक होती है। आप देखेंगे बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षण जो है वो आपके सोचने की क्षमता का खेल है। आप किस परिप्रेक्ष्य में उसे सोच पाते हैं, ये प्रैक्टिस वही आपको सिखाएगी। मित्रों, आप शिक्षण को जब सॉल्व करें तो प्रयास रहे कि हम अपने जितना अधिक पॉजिटिव चीज़ होगा, जितना अधिक आप बच्चों के हित की बात, जो ऑप्शन बच्चों के हित की बात करेगा वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे पहला कह रहा है निपुणता प्राप्त नहीं होने देता, बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट्स। फिर कह रहा है सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती। नहीं मित्रों, बहुभाषिकता जो है वो आपके कक्ष या किसी भी क्षेत्र में एक संसाधन के रूप में ली जाती है। फिर कह रहा है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध का संकेत देती है। यही आपके प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि मित्र जो संज्ञान रूप से जिस बालक का संज्ञान लेवल जितना हाई होगा वह उतनी ही भाषाओं का जानकार हो जाएगा, या वो किसी भी भाषा को उतनी ही जल्दी पकड़ पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, आइए देखते हैं क्या है आगे, कि भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। आगे बच्चों में कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। नेक्स्ट, श्याम पट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। आइए नेक्स्ट, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। बहुभाषिकता के महत्व की बात कह रहे हैं कि कोई शिक्षक या कोई शिक्षिका है जो कि अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हैं, और फिर पूछ रही हैं, पूछा है प्रश्न ने, इसलिए वो शिक्षक या शिक्षिका हैं। मतलब वो अपनी कक्षा में क्या करती हैं या करते हैं कि वो बहुभाषिकता को महत्व दे रहे हैं। तो पहला तो अलग अलग पुस्तकों का आदर करती हैं, तो ये तो शिक्षक का संबंध हो गया। आपको बालक को केंद्र में रखना, बालक को केंद्र में रख करके अगर आप प्रश्नों का जवाब देंगे तो आपका उत्तर हमेशा सही की तरफ रहेगा। कई भाषाओं का कविताओं का गान करवाती हैं, शिक्षक शामिल हो गई। श्याम पट्ट हिंदी भाषा में अवश्य लिखती हैं, शिक्षक शामिल हो गई। जबकि बहुभाषिकता कक्षा है तो वहाँ तो बालकों का प्रश्न है, बालकों को शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ, और यही जो है आपके प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस ऑप्शन में बालक सम्मिलित हो गया, और अगर बालक सम्मिलित हो गया, बालक से संबंधित चीज़ें कह रहा है ऑप्शन, तो वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मातृभाषा की शिक्षा से, मातृभाषा की शिक्षा से, ऑप्शन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक को। कह रहा है कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। सही है, मातृभाषा से आप कक्षा में पढ़ाएंगे तो बच्चे जो हैं वो सहज महसूस करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मातृभाषा को ही जानते हैं, लक्ष्य भाषा को, वो मातृभाषा का माध्यम बना करके धीरे धीरे सीखते हैं। फिर शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, बिल्कुल सही है। जब वो अपनी भाषा को बोलेंगे यानी एक दूसरे की कही और सुनी हुई बातों को सब समझेंगे, तभी उनमें सहभागिता बढ़ेगी, ये भी सही है। फिर बेहतर परिणाम निकलेंगे, क्योंकि जब वो चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे तो परिणाम भी तो बेहतर होगा।
इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दी गई तीनों बातें सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न पूछा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है, सबसे संभावित कारण है, देखिए, लापरवाही का होना, फिर कह रहा है उनकी मातृभाषा का प्रभाव, फिर कह रहा है उन्हें हिंदी ना आना, फिर कह रहा है सुनने में समस्या। मित्रों, अगर कोई बालक सड़क को सरक बोल रहा है तो यह उसकी मातृभाषा का दोष, क्योंकि वह जिस परिवेश में रहा है, जिस वातावरण में रहता है, वहाँ के लोग यानी परिवार और वहाँ का पास पड़ोस जो है वो सड़क को सरक बोलता है और वही चीज़ जो है बालक सीख ली है। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि उनकी मातृभाषा का प्रभाव है, तभी बच्चा जो है वो सड़क को सरक बोलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हिंदी से अलग बच्चे यानी जो हिंदी भाषा को नहीं जानते वो अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्यों? आइए देखते हैं ऑप्शन को। मित्रों, ऑप्शन 2 ही है इस पे, नेक्स्ट पेज पर चला गया है 2 ऑप्शन, उसे भी सम्मिलित कर लेते हैं। अब आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं और अपने उत्तर को सेलेक्ट करते हैं। पहला है कि उन्हें हिंदी भाषा सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। नेक्स्ट को देखते हैं, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट को देखते हैं, उन्हें अपनी भाषा के अतिरिक्त विशेष लगाव होता, अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। नेक्स्ट है कि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी कठिन लगती है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है, प्रश्न को देखते हैं फिर से कि हिंदीतर जो बच्चे हिंदी नहीं बोलते भाषी अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो भाषा वो जानते हैं उनकी अपेक्षा हिंदी जो है उनको कठिन लगती है, इसलिए उनकी रुचि जो है वो उस तरफ नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यही बताता है कि तुलनात्मक रूप से जो बच्चा जो भाषा जानता है उसकी अपेक्षा वो भाषा हिंदी भाषा जो है वो बच्चे को कठिन लगती है, इसीलिए वो चीज़ों को उसमें उसको अरुचि है, उसमें उसकी रुचि पैदा नहीं हो पाती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो प्रश्न है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। कह रहा पहला ऑप्शन कि देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। बिल्कुल, क्योंकि जब देश में बहुभाषी संवाद परिवेश बढ़ेगा तो आप देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको टीचिंग का अवसर मिलेगा तो आपको अगर भाषाएं आएंगी और प्राथमिक कक्षाओं में आपको टीचिंग करनी है तो ऐसी स्थिति में अगर आप बच्चे की मातृभाषा न तो कम से कम उस क्षेत्र की भाषा को नहीं जानेंगे या लोकल भाषा नहीं जानेंगे तो आप शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा। तो ये तो सही। फिर भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, सही है। आप अधिक भाषाओं को जानेंगे तो जिस भाषा को जानेंगे उस भाषा से संबंधित परिवेश, उसकी संस्कृतियाँ, उसके महान व्यक्ति के लोगों को के बारे में भी जानेंगे, तो इससे भिन्न संस्कृतियों को पहचानने में मदद मिलेगी। फिर कह रहा है विदेशी भाषा से परिचित कराना। आप जब विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जानेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके देश में ही बोले जाने वाली भाषाओं को आप जानें। आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त अंग्रेजी भी है। अगर आप उसे सीखते हैं तो उसके माध्यम से आप विदेशों की भी भाषाओं को सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य की बात करें तो दिए गए जो तीनों बातें हैं वो सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो उपरोक्त सभी हो जाता है, जो कि विकल्प नंबर 4 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कह रहा है बहुभाषिक कक्षा में समस्या है। क्या समस्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है 14वें प्रश्न की बात करें, शिक्षक संबंधी। बहुभाषिक कक्षा में समस्या है शिक्षक संबंधी, फिर कह रहा है छात्र संबंधी, फिर कह रहा है भाषा संबंधी, फिर कह रहा है उपरोक्त सभी। बहुभाषिक कक्षा में समस्या है। मित्रों ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, प्रश्न पूछा है कि बहुभाषिक कक्षा में समस्या है शिक्षक संबंधी, फिर कह रहा है छात्र संबंधी, फिर कह रहा है भाषा संबंधी। चलिए इसे बाद में ले लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये समस्या बोल रहा है, समस्या है नहीं बल्कि समस्या नहीं है होना चाहिए प्रश्न में, क्योंकि ये तो संसाधन बहुभाषिक कक्षा में संसाधन के रूप में होंगे। चलिए इस प्रश्न को हम बाद में ले लेंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देख लेंगे फिर। आइए क्वेश्चन नंबर 15वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां जो है वो कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह आइए देखते हैं क्या है, कि सरल प्रश्न पत्र बना सके, फिर कह रहा है सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, फिर पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, फिर कह रहा है विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु को शब्दशः अनुवाद कर सके। तो बहुभाषिक कक्षाओं में मैं बार बार आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर आप बच्चों की मातृभाषा को या उनकी लोकल भाषा को जान पाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपका शिक्षण कार्य जो होगा वो बहुत ही प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसी ओर आपको इंडिकेट कर रहा है कि मातृभाषा की संरचनाओं को कम से कम सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को शिक्षक जो है वो समझ पाए तो ही अच्छा होगा, उसकी योग्यता जो है वो अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। कह रहा है कि मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, फिर अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, फिर परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, फिर कह रहा है कि बच्चों को मानक भाषा प्रयोग करने के लिए ही चाहिए। मित्रों बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर इसकी बात किया जा रहा है तो बहुभाषिक वाली कक्षा में अगर बच्चों को आप परस्पर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने के अवसर देंगे तो स्वतः ही बच्चे जो हैं उनमें भाषा विकास, अलग अलग भाषाओं के बारे में वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करें जिसमें दिया गया है कि परस्पर बातचीत करने के अवसर देना चाहिए, यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 जो है मित्रों कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में पूछा है प्रश्न, आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, फिर कह रहा है सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, फिर कह रहा है हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, फिर कह रहा है कि लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। बहुभाषिक कक्षा में अगर बच्चों के लिए या गतिविधि को सर्वाधिक उचित की बात करें तो आप देखेंगे किसी शब्द को आप दे देंगे 10 बार बोलने के लिए तो वह एक ही शब्द हो गया, फिर सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए तो वो वही एक ही शब्द जो कि सूर्य अस्त हो गया 10 बार बच्चे लिखेंगे, कुछ नया नहीं किए। फिर तीसरा ऑप्शन है कि हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो आप देखेंगे कि चिड़िया पुस्तक और कुआं जो है
उस अगर वो कक्षा बहुभाषिक है तो आप देखेंगे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चिड़िया, पुस्तक और कौवा के अर्थ आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे हिंदी में कौवा, संस्कृत में काग, अंग्रेजी में क्रो, है ना, बर्ड चिड़िया हो गई। पुस्तक की बात करें तो बुक कुछ लोग लिखेंगे, तो अलग अलग अर्थ आएंगे एक ही शब्द के। और बहुभाषिकता जो है इसमें गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ऑप्शन नंबर 3 दर्शा रही है, और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मित्रों कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है, क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। अगर बहुभाषिक कक्षा की पृष्ठभूमि में भाषा शिक्षण के लिए कोई महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है तो यही है मित्रों कि उनको परस्पर बातचीत करने का अवसर दिया जाए। जितना अवसर आप देंगे उतना ही ज़्यादा उनका भाषा अर्जन या अधिगम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो सकता है। आइए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर दें। नहीं मित्रों, और कौशल कहाँ जाएंगे? भाषा नीचे भी वही दिया गया। फिर लक्ष्य भाषा के प्रति विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास कराएं। नहीं मित्रों, परस्पर बातचीत का अवसर जब देंगे तो यही जो है बहुभाषिकता में गतिविधि का सबसे उपयुक्त मामला होगा। यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 18 के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है मित्रों। ये रहे आपके आज के टोटल 18 प्रश्न। मित्रों, हिंदी शिक्षण से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट परीक्षा में हिंदी शिक्षण से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, मैं आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही लगातार प्रैक्टिसेस प्लस थ्योरी क्लासेस जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगी वो भी करवा दिया करूँगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए, लगातार ऐसी कक्षाओं के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।